ओम शांति। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा हमें मुरलियों में कहानियाँ द्वारा कई शिक्षाएं देते हैं। तो आज हम बाबा की मुरली से एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। यह कहानी होली मनाने का बहुत मुख्य कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत से मनुष्य विश्वास करते हैं कि लंबे समय तक साधना की जाए तो कोई भी दुनियावी प्राप्ति की जा सकती है, परंतु यदि साधना को सिर्फ दुनियावी चीज़ों की प्राप्ति या किसी स्वार्थ की खातिर इस्तेमाल करें तो अंतिम परिणाम बहुत बुरा होता है। भारत में खास होली के त्यौहार पर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सुनाई जाती है। होली एक रंगों का त्यौहार है। इस मांगलिक पर्व पर सभी मित्र संबंधी आकर एकजुट होते हैं और होलिका जलाकर इसका समापन करते हैं। यह कहानी पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें विष्णु अवतार लेते हैं नरसिंह रूप में, अर्थात अर्ध मनुष्य अर्ध पशु के रूप में। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, दैत्य राज्य हिरण्यकश्यप बुढ़ापे से, बीमारियों से और दुश्मनों से सदा के लिए बचा रहना चाहता था। वह अमर बन पूरे विश्व पर राज्य भी करना चाहता था। राक्षस होते हुए भी वह शिव भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए तैयार हो गए और कहा कि जो चाहो सो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मुझे ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, ना भगवान मार सके। ना मैं अंदर, ना बाहर, ना रात में, ना दिन में, ना आकाश में, ना जमीन पर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगा और उसने अपनी कुरूपता दिखानी शुरू कर दी। उसने सभी देवताओं की पूजा पर रोक लगा दी और अपनी पूजा कराने के लिए सबको बाध्य करने लगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का छोटा पुत्र था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने यह मांग रखी कि उनकी ही पूजा की जाए, तो प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि भगवान सिर्फ एक है। इस पर हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और न मानने पर उस पर अत्याचार भी करने प्रारंभ कर दिए, परंतु प्रहलाद अटल रहा, अपने इष्ट देवता की ही पूजा करता रहा। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने जहरीले सांपों के बीच उसे डलवा दिया, परंतु प्रहलाद जीवित बच गया। प्रहलाद को मारने के लिए बड़े हाथी भी भेजे गए, पर यह सब भी व्यर्थ रहा। प्रहलाद के मारने के कई असफल प्रयासों के बाद हिरण्यकश्यप ने अंत में अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे मारने की एक योजना बनाई। उसकी शिव भक्त बहन को यह वरदान मिला था कि वो जब विशेष वस्त्रों को धारण कर अग्नि में प्रवेश करेगी तो अग्नि भी उसे जला न सकेगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। तुरंत ही वह वस्त्र होलिका की देह से निकलकर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गए। होलिका अग्नि में जल गई, पर प्रहलाद बच गया। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की ओर मुड़ा और कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारा भगवान है तो मुझे दिखाओ, क्या इस खंबे में है? मैं उसे मार डालूंगा
ऐसा कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार मारा, उसी वक्त विष्णु भगवान खंबे से नरसिंह अवतार के रूप में बाहर निकल आए, अर्ध नर अर्ध पशु रूप में। इस वक्त शाम हो चुकी थी। यह समय था संगम का, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और उसके पेट को नाखूनों से फाड़ दिया। ब्रह्मा का वरदान टूटे बिना ही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम साधना को सिर्फ दुनियावी चीज़ों की प्राप्ति या किसी स्वार्थ की खातिर इस्तेमाल करें तो अंतिम परिणाम बहुत बुरा होता है। इस कथा का आध्यात्मिक भाव यह है, इस कहानी का यह अर्थ है कि विकार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या सभी दानव कल्याणकारी संगम युग में विनाश को पाते हैं। यह ना तो कलयुग का समय है ना सतयुग का। होली पर एक धागे में रोटी के टुकड़ों को बांधकर आग में डाला जाता है। रोटी पक जाती है परंतु धागा सुरक्षित रहता है। यह उस घटना की याद दिलाता है जब पुरानी दुनिया विनाश को प्राप्त करती है और प्रहलाद अर्थात अविनाशी आत्मा बच जाती है। होली में होलिका बनाकर उसमें सारी पुरानी चीज़ों को जला देते हैं। यह निशानी है कि सत्य की सदा असत्य पर विजय होती है। नरसिंह प्रतीक है परमात्मा शिव का, जो इस पुरानी दुनिया में आकर विकारों को दूर करते हैं। प्रहलाद प्रतीक है शिव पुत्र आत्मा का, जो सगे संबंधियों द्वारा गलत कर्म करने को मजबूर किए जाने पर भी उनसे अप्रभावित रहा और अंत तक विचारों को स्वीकार नहीं किया। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहावतें, कहानियाँ व कथाएं सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यह कथा व इसका आध्यात्मिक भाव आपको प्रभावित करे या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।